पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। यहाँ साथियों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपनी इस YouTube परिवार AGS क्रांति क्लासेस में। आप सभी साथियों का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे एक एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये मैं ही जानता हूँ। तो बिना टाइम को लॉस किए आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के 4th चैप्टर के बारे में। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में फोर्स जाना था और इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स जाना था, हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि टाइप ऑफ फोर्स क्या होता है। आप लोगों ने काफ़ी सहयोग दिया जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होगा। टाइप ऑफ फोर्स में बात करें तो हम अपने पास जनरली 2 टाइप के फोर्स को आपको यहाँ पढ़ना है क्लास 9th में। आगे की जब आप क्लास में जाएंगे वहाँ पे आप फोर्स के बारे में और अत्यधिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बैलेंस फोर्स होता क्या है। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू द जीरो देन इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। होता क्या है, जनरली जब आप एक बॉडी पे जब आप फोर्स लगाते हैं और दोनों तरफ से फोर्स का मान क्या हो, इक्वल हो। जैसे आपको फिगर में हमने दिखाया, यहाँ पे 25 न्यूटन का फोर्स हम राइट साइड से लगा रहे हैं और 25 न्यूटन का फोर्स भी कहाँ से लगा हो, लेफ़्ट साइड से लगा हो। इसका मतलब क्या है, जब दोनों ही तरफ से उस बॉडी पे फोर्स का मान इक्वल है तो वहाँ पे बॉडी अपना प्लेस डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। इट मीन्स कि वह बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी। तो इस टाइप के फोर्स का नाम क्या होता है, बैलेंस फोर्स। फॉर एग्जांपल एक और आप समझ सकते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो जब 2 टीमें बनती थी तो जिसको हम लोग बोलते हैं गांव की भाषा में या जनरली देखा जाए तो बच्चे खेलते रहते हैं कि रस्सा कस्सी का खेल। बच्चा क्या करता है, एक तरफ इधर बच्चे होते हैं राइट साइड में, एक तरफ लेफ़्ट साइड में। दोनों तरफ से बच्चे क्या करते हैं, अपनी रस्सी को खींचते हैं जो आपके पास रोप्स होती हैं। अगर वो जो रोप्स जो रस्सियाँ हैं अगर दोनों तरफ फोर्स का मान इक्वल लग रहा है तो उस टाइम क्या होता है, वहाँ बोला जाएगा बैलेंस फोर्स। लेकिन मजाक में अगर कोई पर्सन किसी एक साइड का एक कोई छोड़ दे मजाक में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स। उसी प्रकार से हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो बैलेंस फोर्स होगा वो क्या होगा, जब दोनों फोर्स का मान इक्वल हो। दोनों जब हम आप क्या करें, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाएं और दोनों फोर्स क्या हो, इक्वल हो, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन जीरो देन इट इज़ कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। इसका मतलब क्या है, जब आप इस बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, सपोज़ करो आपने क्या किया, लेफ़्ट साइड से 25 न्यूटन का फोर्स लगाया लेकिन राइट साइड से आपने क्या किया, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास 10 न्यूटन का फोर्स क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो वही बॉडी क्या कर जाएगी, अपने जो प्लेस होगा या जो उसका पोजीशन होगा वो क्या कर जाएगा, चेंज कर देगा। इस टाइप के फोर्स का नाम क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स। आई होप आप समझे होंगे टाइप ऑफ फोर्स में कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे कि बैलेंस फोर्स का, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स, जिससे क्या होगा आप अपना इस तरीके से अपना आप नोट्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया पहली वीडियो में कि टाइप फोर्स क्या होता है और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं। आज के हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। इसी चीज़ों को देखते हुए हम लोग अब ये समझने वाले हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक तो कोई बात नहीं बनेगी। आइए समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि अगर आपके पास कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन करना चाहती है तो मोशन करना ही चाहती है, वो रुकना नहीं चाहती। यही क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है। मतलब कि अगर देखा जाए, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन पे ही रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो मोशन करना ही चाहती है। कब तक, जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना करें। आइए समझते हैं यहाँ, एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड ऑब्जेक्ट इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन along a straight line path with
यूनिफॉर्म स्पीड अनटिल इट इज़ कम्प्लीटली बाई एक्सटर्नल फोर्स टू द चेंज इट स्टेट्स। कहने का मतलब ये है एनी बॉडी एट रेस्ट, अगर जब भी कोई बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। एंड एनी बॉडी इन मोशन विल बी कंटिन्यू इन मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में रहना चाहती है तो मोशन ही करना चाहती है एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि स्पीड क्या होगी उसकी यूनिफॉर्म होगी। कब तक होगी? अनटिल इट इज़ कंप्लीटेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू द चेंज इट पोजीशन, वो तब तक करेगी जब तक आप उस बॉडी पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं। तो आइए समझते हैं लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल। जैसे हमने यहाँ पे एक फुटबॉल लिया है, जब आप इस फुटबॉल पे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के किक करेंगे, मारेंगे, तो ये फुटबॉल क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगा। और ये मोशन तब तक करता रहेगा जब तक आप उसको क्या करेंगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। जैसे आपने इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास रुक जाएगा। यहाँ पे उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया कार का। कार अगर एक बार मोशन करने लगेगी तो मोशन करती ही रहेगी, वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उस पर ब्रेक नहीं लगाएंगे। अब यहाँ मत बोलिएगा कि सर कार का अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, डीजल ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल। इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी कार के अंदर पेट्रोल फिलअप है, हम ऐसा मान रहे हैं। तो यहाँ पे जब ये कार मूव करेगी तो मूव करती ही रहेगी, या कह सकते हैं अगर वो कार जा रही है तो जाती ही रहेगी। कब तक? जब तक आप उस कार पे ब्रेक नहीं लगाएंगे। अगर जैसे आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हम ये समझेंगे कि यहाँ एक और टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इनर्शिया क्या होता है, और फोर्स का जो मोस्ट फार्मूला है न्यूटन ने कैसे डिराइव्ड करके लाया था उसको भी समझेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।